बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और मैं अपने महक व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुबह की रूटीन। पाकिस्तानी मॉम सुबह की रूटीन में क्या क्या काम करती हैं और मैं क्या काम करती हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी महक व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। इधर सुबह सबसे पहले हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। अपने बच्चे सोए हुए थे तो बिल्कुल खामोशी से तमाम काम किए सर अंजाम दिए जाते हैं, क्योंकि मेरी दोनों छोटी बेटियां जो हैं वो थोड़ा सा शोर होने पे उठ जाती हैं और फिर सारा दिन बस फिर वो सोती नहीं है। तो इधर जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी है और दिन का आगाज़ जो है हम लोग नमाज से और कुरान पाक से शुरू करते हैं। तो नमाज मैंने पढ़ी है और उसके बाद फिर कुरान पाक की तिलावत की है। सूरह यासीन जो है तो वो तो मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि डेली ही पढूँ। अपने अब्बू जी को और अपनी सासू ससुर के लिए, मैं साले साहब के लिए लाजमी कोशिश करती हूँ कि पढूँ। और फिर थोड़ी सी जो है कुरान पाक की तिलावत, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 रुकू डेली मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कुरान पाक की तिलावत करूँ। और इसके अलावा और जितनी भी सूरतें वगैरह हैं वो मैं थोड़ी सी तिलावत कर सकूँ। आधा घंटा या घंटे के लिए, आधा घंटा तो कोशिश करती हूँ ना कि मैं कुरान पाक को रीड करूँ और तिलावत करूँ कुरान पाक की। और आप लोगों को भी चाहिए तमाम को कि सुबह उठकर सबसे पहले नमाज और कुरान पाक लाजमी जो है ये इस फ़र्ज़ को अदा करें। ये कुरान पाक और नमाज तो ज़रूरी है और हमने अपने बच्चों में भी इस चीज़ को कन्वर्ट करना है कि हमने अपनी नमाज और कुरान पाक को जो है सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, क्योंकि नमाज और कुरान पाक से इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा होती हैं और अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात को बेहतर से बेहतर कर देता है। तो मेरा तो ईमान है कि अपने अल्लाह से जब बंदा सुबह ही उठकर दुआ करता है और उससे मदद तलब करता है तो दिन भर के तमाम कामों को खुद ही सर अंजाम दे देता है। तो मेरी आप लोगों से तमाम से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सुबह उठकर नमाज और तिलावत ज़रूर कुरान पाक की करें। कहते हैं सुबह की नमाज और कुरान पाक जो बंदा पढ़ता है सुबह को के वक्त, तो फरिश्ते और अल्लाह पाक खुद अपने आप अपने बंदे का तमाम तिलावत को सुनते हैं और फरिश्ते हैं अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह पाक इस बंदे ने तेरी हम्दो सना बयान की है तो इसकी इस बंदे की ये आसानियाँ और इसकी बंदे की मग़फ़िरत के लिए असबाब पैदा कर दी। तो फरिश्ते देखें सिफ़ारिश करते हैं कुरान पाक पढ़ने वाले की, और अल्लाह ताला खुद सुनता है उस बंदे की दुआओं को भी और उसकी कुरान पाक की तिलावत को भी। तो कोशिश करें कि आप लोग तिलावत कुरान पाक और नमाज ज़रूर सुबह टाइम उठकर अदा करें। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो गफ़लत की नींद सोए रहते हैं, उन्हें फ़िक्र ही नहीं होती कि हमने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़नी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल कुरान पाक को बना लेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में कितना सुकून होगा। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि कुरान पाक की तिलावत जितनी भी हो सके तो ज़रूर करूँ। मैं चाहे मुझे एक रुकू ही क्यों ना पढ़ना पड़े, चाहे मुझे आधा रुकू ही क्यों ना पढ़ना पड़े, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे कुरान पाक खोले बगैर और कुरान पाक पढ़े बगैर सुकून नहीं आता। चाहे ज़िंदगी के देखें, हमने ज़िंदगी की अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलना है और आपको उखरवी ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलना है। तो आप लोग कोशिश करें कि दुनिया के साथ-साथ आखिरत के लिए भी कुछ अपने ऐसे अमाल अच्छे कर लें कि शायद कोई तो हमारी नेकी है जो हमारी आखिरत का निजात, आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए। हैं तो हम सब गुनहगार, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ऐ मेरे बंदों मुझसे तौबा तलब करते रहो और जो है आखिरत के लिए अपने ये अच्छे अमाल बना लें। हम लोग कोशिश करें आप लोग, ठीक है। मैं फिर ये सुबह कुरान पाक मैंने थोड़ा-सा पढ़ा है, मैंने सोचा कि तमाम चीज़ें तो मैं शेयर करती हूँ, क्यों ना मैं कुरान पढ़ते हुए आप लोगों के सामने आ सकूँ। और बाय फेस भी मैं आ जाऊँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा-सा कह रही हूँ कि मेरा थोड़ा-सा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए और मुझे पता चल जाए कि क्या-क्या प्रोसीजर है। फिर उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फ़ेस टू फ़ेस भी आऊँगी। इधर जो है हस्बैंड ने जो है नाश्ता किया है ऑफ़िस जाने के लिए, मैंने उनको रोटियाँ बनाकर दी हैं और इधर हरीम उठ चुकी है। और थोड़ा-सा भी खड़खड़ाहट होती है तो हरीम फ़ौरन उठ जाती है, उसको फिर वो सोने के लिए नहीं तैयार होती। इधर जो है ये दोपहर में मैंने निहारी बनाई थी तो अब मैं ये गरम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी तो। और इधर जो है ये मैंने नीम को
मंगवाई थी। दरअसल ये मैंने नीम को इसलिए मंगवाई थी कि बच्चों को लंच के लिए चाहिए होगी, तो लेकिन अब छुट्टियाँ हो गई हैं कोरोना की वजह से, तो बच्चे घर पे ही हैं, तो अब ये बच्चे जो हैं नीमको को घर में ही इंजॉय करेंगे। वरना तो ये जो है मैंने पॉप बेबी कॉर्न जो है पॉपकॉर्न और जो मकई के दाने होते हैं वो भी मंगवा कर मैं रखती हूँ, और ये भी तो ताकि लंच में बच्चों को जो ज़रूरत हो और जो चीज़ मांगे तो मैं उनको दे सकूँ। तो इधर जो है शाम के वक्त फिर हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए गए हैं। कोविड-19 सेंटर आए हैं, तो यहाँ पर जी पता चला है कि सिस्टम ही जो है डेड हुआ है, कंप्यूटर जो है काम नहीं कर रहा, और उसमें वो आपको पता है कि तमाम प्रोसीजर होता है, उसमें नंबरिंग सारी वो लिख डालते हैं, और तो फिर उन्होंने हमें सॉरी बोल दिया। तो फिर वापसी पे हम लोगों ने मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की है कि चलें सज्जी ही थोड़ी-सी बच्चों के लिए ले चलते हैं घर के लिए। तो इधर हमने सज्जी को रोस्ट करवाया है। ये होटल है, ये बाबू होटल है, अंदर जो है रेस्टोरेंट में, फिर उन्होंने हमें कहा कि इतनी हम सब्ज़ी रोस्ट करके देते हैं आप लोगों को, तो आप लोग अंदर बैठ के वेट करें। फिर हम लोग जो है इधर सब्ज़ी हम लोग का ऑर्डर हमने दिया है, पार्सल हमने लोगों ने तैयार करवाया है, और इतनी हमने उन्होंने कहा आप अंदर वेट करें। फिर हम लोग अंदर जाकर बैठ गए कैफ़े में और रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी मैंने सोचा कि चलें ये कितनी मैं देर लगेगी? किस तरीके से ये बनाते हैं, थोड़ी-सी ये भी मैं वीडियो में डाल दूँ। तो इसकी खुशबू यकीन करें इतनी अच्छी होती है कि सड़क पे जाने वाले बंदे का तो दिल चाहता है कि ये जो है सब्ज़ी वगैरह जो तिक्की और सब्ज़ी की तो खुशबू इतनी अच्छी होती है कि बंदे के मुँह में पानी भर आता है। फिर हम लोग अंदर वेटिंग रूम में बैठ गए हैं, रेस्टोरेंट में अंदर चले गए हैं, उन्होंने हमें कहा कि थोड़ा-सा वेट लड़की से करें, रखी और तो फिर और भी ये काम तैयार हो नहीं, गई मेरी थी, फिर हम दोस्ती लोग को घर आए पता हैं। है। हम लोगों ने एंजॉय किया फिर सब्ज़ी को और खाया है। तो आप लोग भी आएँ और हमारे साथ शामिल हों। और मुझे इसके अलावा मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है।